नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ग्रो बी गोल्ड ITI में। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक और परमानेंट गवर्नमेंट जॉब की भर्ती आपके सामने लेकर आया हूँ, जो कि NPCIL के द्वारा है, जिसका पूरा नाम है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियन लिमिटेड। और ये बहुत ही शानदार वैकेंसी होती हैं, बहुत ही बच्चे इसमें जॉब कर रहे हैं और परमानेंट जॉब अच्छी खासी इसमें सैलरी होती हैं। इसमें आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं होती है, जो इसमें बहुत ही शानदार सिलेबस होता है। अगर आप इसमें जॉब चाहते हैं तो आप इस नोटिफिकेशंस को ज़रूर पूरा देखें और इसमें फॉर्म अप्लाई ज़रूर करें। देखिए, चर्चा करते हैं अपन इस पर। तो यह कहाँ से वैकेंसी निकल कर आई है, तो यह मद्रास परमाणु बिजली घर के द्वारा यह वैकेंसी निकल कर आई हैं। और ये परमाणु बिजली घर जहाँ जहाँ है वहाँ से ये वैकेंसी निकलती हैं। देखिए, यह जो मद्रास परमाणु बिजली घर है, ये तमिलनाडु के अंदर है, जो कि जिला चेंगलपट्टू में है। देखिए, इस जो नोटिफिकेशन है उसका एडवर्टाइजमेंट जो नंबर है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। और मैं हर बार बताता हूँ आपको कि हर एक वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अपन जब फॉर्म भरते हैं तो इसी एडवर्टाइजमेंट नंबर को देखकर इसी पर ही जाकर फॉर्म अप्लाई करते हैं। फॉर्म अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वह 5 जनवरी 2024 है, जो कि आप शाम 5 बजे तक फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर देता हूँ, बता देता हूँ कि न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड है क्या। तो यह परमाणु ऊर्जा विभाग है, जो कि भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक अग्रणी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का एक उद्यम है, जो कि भारत में नाभिकीय प्रौद्योगिकी के सभी पहलुओं जैसे नाभिकीय रिएक्टरों के लिए स्थल चयन, अभिकल्पन, निर्माण, कमीशनिंग, प्रचालन, अनुरक्षण, नवीकरण, आधुनिकीकरण तथा उन्नयन, संयंत्र आयु विस्तार, अपशिष्ट प्रबंधन और डीकमीशनिंग में व्यापक क्षमता रखता है। ठीक, हाँ। तो अब अपन चर्चा करते हैं मद्रास परमाणु बिजली घर, यानी कि इसका जो नोटिफिकेशन है इसके बारे में। रिक्तियों का ब्यौरा यहाँ पर दिया है, जो पहले रिक्त पद रह गए थे और वर्तमान में कितने रिक्त पद हैं उस हिसाब से यहाँ पर ब्यौरा दिया है। किस किस डिपार्टमेंट में किस किस पद नाम में कहाँ कहाँ रिक्तियाँ हैं वो यहाँ पर दी गई हैं, जो कि आप नोटिफिकेशंस के द्वारा अपने हिसाब से पढ़ लेना। लेकिन मैं यहाँ पर डायरेक्ट आऊँगा अपनी जो वैकेंसी नंबर्स ऑफ सीट हैं उसके ऊपर, यानी कि पद कितने हैं, है ना। तो सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे यहाँ पर। तो आप देखेंगे यहाँ पर, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि भर्ती कितनी कितनी है। तो मैं आपको थोड़ा सा इसको सही करके बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर ST और TM में, यानी कि केट सेकेंड में, यहाँ पर प्लांट ऑपरेटर, फिटर और यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक मेक और यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, वेल्डर, कारपेंटर, इन तमाम सभी ट्रेडों में भर्ती निकल कर आई हैं, जो कि यहाँ पर पोस्टों का विवरण दिया गया है, जो कि आप देख पाएंगे। कुल वैकेंसी जैसे कि फिटर की चर्चा करें तो 8 है, इलेक्ट्रिशियन की चर्चा करें तो 5 हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर अपन अलग अलग यानी कि अनरिजर्व के लिए चर्चा करें तो 4 है फिटर में, और EWS के लिए चर्चा करें तो 1 है, SC के लिए 1 है, ST के लिए कोई नहीं है, और OBC के लिए यहाँ पर 2 वैकेंसी हैं। इलेक्ट्रिशियन में चर्चा करें तो इलेक्ट्रिशियन में अनरिजर्व के लिए जनरल वालों के लिए 2 वैकेंसी हैं, EWS वालों के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, बाकी SC वालों के लिए 2 हैं, ST वालों के लिए कुछ नहीं है, और OBC के लिए 1 है। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर आप शर्तों को पूरा कर लेते हैं ना, तो आपके लिए 1 वैकेंसी भी काफ़ी है। ठीक है, टोटल कुल वैकेंसी 31 है, ये ध्यान रखना। और यहाँ पर केट फर्स्ट की बात करें तो ये होता है जो जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री वाले होते हैं, मैकेनिकल होते हैं, है ना। तो ये IT वालों के लिए नहीं है, अपन बात करेंगे ओनली ITI वालों के लिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर दिव्यांग जो है उनके लिए भी यहाँ पर आरक्षण का प्रावधान है। तो यहाँ पर आप देख लेना आपके हिसाब से यहाँ पर क्या है ना। फिटर वालों के लिए यहाँ पर सभी के लिए यहाँ पर आरक्षण का भी प्रावधान है।
तो यहाँ पर अपन एजुकेशन क्वालिफिकेशंस पर अगर अपन चर्चा करें तो यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस पर अगर अपन चर्चा करें तो आईटीआई वाले स्टूडेंट्स ध्यान से देखना। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या मांगा गया है, जैसे कि आपकी जो 10th क्लास है, 10th में जो सब्जेक्ट होता है गणित, एक तो होता है गणित और एक होता है विज्ञान, ठीक है। तो ये गणित और विज्ञान में अलग अलग, यानी कि इसमें भी 50 नंबर होने चाहिए और विज्ञान में भी 50 अंक होने चाहिए, तभी जाके आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। तो आप अपनी 10th की मार्कशीट देखना और उसमें देखना कि गणित में आपके 50 नंबर है या नहीं, विज्ञान में है या नहीं, दोनों में होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके गणित में है और विज्ञान में नहीं है तो फिर आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। अगर आपके विज्ञान में है, गणित में नहीं है, तो भी आप फॉर्म नहीं भर पाएगी। तो आपको 50-50 अंक जरूर चाहिए, गणित में भी 50 चाहिए, विज्ञान में भी 50 चाहिए, बाकी और सब्जेक्ट में कुछ भी हो उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन गणित और विज्ञान दोनों में अलग अलग 50-50 अंक होने चाहिए, तभी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। और साथ ही आपके 2 साल की जो ITI होती है वह भी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए फिटर वालों के लिए, ठीक है। सेम टू सेम वैसे के वैसे यहाँ पर अदर ट्रेड्स में भी है। अदर ट्रेड्स जैसे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हो गए, जैसे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन वाले हो गए, और जैसे कि यहाँ प्लम्बर वाले हो गए, तो यहाँ पर सभी के लिए सेम है ना, वेल्डर वालों के लिए। तो इन सभी के लिए आपके गणित और विज्ञान में 50-50 अंक होने चाहिए, तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। अगर शारीरिक यानी कि फिजिकल आपकी अगर स्टैंडर्ड्स हैं तो वो ध्यान रखना, न्यूनतम वजन आपका 45.5 किलोग्राम होना चाहिए, ऊंचाई आपकी 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तभी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। बाकी और आगे चर्चा करते हैं अपन। नौकरी लगने के बाद आपको 18 महीने तक यानी कि 1.5 साल तक तो आपको ट्रेनिंग टाइम रहेगा, ट्रेनिंग टाइम रहेगा, ठीक है। उसके बाद में आपको परमानेंट कर दिया जाएगा, ये आप ध्यान रखना। ये किसके लिए है, तो ये है जो फर्स्ट वाले। और ITI वालों के लिए अगर चर्चा करें तो 2 साल का आपका ट्रेनिंग टाइम रहेगा, 2 साल तक आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद में ही आपको जो फुल पेमेंट है वह मिलेगा। फुल पेमेंट यहाँ पर दिया गया है, देखिए ध्यान से पेमेंट कितना सारा है। देखिए जब आपका ट्रेनिंग टाइम रहेगा तब तक आपको ये मिलेगा, और उसके बाद में आपको फुल सैलरी मिलने लग जाएगा। और सैलरी आप देख सकते हैं कितनी सारी हैं उसके, देखिए यहाँ पर सैलरी को आप ध्यान से देख सकते हैं कितनी सैलरी, अच्छी खासी सैलरी आपको यहाँ पर दी जाएगी। आयु सीमा पर चर्चा करें तो आयु सीमा पर अब अगर अपन चर्चा करें तो आयु सीमा जो है ना वह यहाँ पर देखिए प्लांट ऑपरेटर, और यहाँ पर तो यहाँ पर 21 से 28 साल तक की उम्र है, और ये होती है अनरिजर्व के लिए। और 5/1/2024 तक आपकी है ना जो ये आयु सीमा कंप्लीट हो जानी चाहिए। बाकी छूट का भी प्रावधान है, SC ST वालों के लिए 5 साल की छूट है, OBC के लिए यहाँ पर 3 साल की छूट है। बाकी अदर जो दिव्यांगजन है उनके लिए भी छूट है, तो वो आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे और चर्चा करें, देखिए फॉर्म भरने की डेट पर चर्चा करें अपन, तो यहाँ पर 14 तारीख से फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि आज से ही। वह 5 जनवरी तक आप फॉर्म भर पाएंगे, 5 जनवरी 2024 तक आप फॉर्म भर पाएंगे, ये ध्यान रखना। फॉर्म भरने स्टार्ट आज से हो चुके हैं। बाकी आवेदन का भी टाइम यही है। और ऐसे तो इसमें फॉर्म भरने के लिए आपको 100 रुपये के लगभग लगने चाहिए, वही मैं इसमें ढूंढ रहा हूँ। फॉर्म भरने के लिए कितनी फ़ीस लगेगी, देखिए यहाँ पर ITI वालों से 100 रुपये ले जाएंगे, बाकी वालों को 150 रुपये ले जाएंगे। इस प्रकार से आप यहाँ पर ये फीस पेमेंट देख लेना, ठीक है। यहाँ पर सब कुछ बायोडाटा है। उम्मीद है कि मैंने आपको जो बताया है वो उससे आप सहमत हो पाए होंगे। इस जो नोटिफिकेशन को मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, बाकी जो जानकारी है आप इसमें खुद पढ़ लेना, ठीक है। काफ़ी लंबा चौड़ा है, इसमें अगर अपन पूरी डिटेल से चर्चा करें तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। मेरा उद्देश्य ये था कि आपको इस वैकेंसी से अवगत करवाना। बाकी जो मेन है वो मैंने आपको बता दिया। इसमें टोटल 63 पेज हैं, तो काफ़ी लंबा चौड़ा यहाँ पर प्रोसेस है, ठीक है। तो आप देख लेना, ठीक है। धन्यवाद।